तो सेकंड चैप्टर का नाम है अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। इसमें अतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। अतः परिमार्जन मतलब शरीर के अंदर का शोधन। और जो अंतर। थर्ड चैप्टर है उसमें बहिः परिमार्जन मतलब जो बाहरी लेप वगैरह उनका वर्णन है थर्ड चैप्टर में, शरीर की बाहरी शुद्धि के लिए। ओ, इसमें शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए ठीक है। विवामन विरेचन स्थापन अनुवासन, इससे आंतरिक शुद्धि होगी शरीर की। ठीक है डॉक्टर। तो दीर्घ जीवितीय अध्याय के बाद में अपमार्ग तंडुलीय अध्याय का वर्णन इसलिए है क्योंकि दीर्घ जीवन के लिए जो शरीर का उत्तम अंग सिर है उसका स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। जी। तो सिर को स्वस्थ रखने के लिए श्रेष्ठ शिरोवेचक अपमार्ग, ओ, अपमार्ग के नाम से अपमार्ग तंडुलीय अध्याय का नाम रखा गया है। उसके बाद है शिरोवेचक द्रव्य 25 द्रव्य टोटल वर्णन किए। 25 श्लोक में वर्णन है लेकिन काउंटिंग थोड़ा हमें इजी रहता है याद करना। तो 25 टोटल द्रव्य शिरोवेचक द्रव्य। इसमें मेन हमें याद करना है एक अपमार्ग, त्रिकटु, हरिद्रा द्वय, लवण द्वय और ज्योतिषमति, और एक सुरसा भी, तुलसी भी शिरोवेचक द्रव्य है। ठीक उसके है। बाद ये नोट में इन्होंने मेंशन किया कि त्रिकटु के सभी द्रव्य जो है शिरोवेचक द्रव्य में आते हैं, और चरक और सुश्रुत दोनों ने बताया ज्योतिषमति को शिरोवेचक द्रव्यों में रखा है। और चरक ने शिरोवेचक द्रव्यों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मधुर और अम्ल रस नहीं होता। ठीक। शिरोवेचक द्रव्यों में सिर्फ 4 रस होते हैं। मधुर और अम्ल रस वाले द्रव्यों का प्रयोग शिरोवेचक द्रव्यों में नहीं होता। मधुर और अम्ल रस वाले द्रव्यों का प्रयोग शिरोवेचन के लिए नहीं होता। उसके बाद है वमनार्थ। वमनार्थ 10 द्रव्यों का वर्णन है। षड वामक जो कल्प स्थान में बताए गए हैं वो प्लस 4 द्रव्य, मधुक, पिपली, नीम और एला। इसको याद ऐसे करेंगे, षड वामक मीठे पाइन में, षड वामक से षड वामक द्रव्य आगे कल्प स्थान वाले, मदन ठीक। फल, देवदाली, छ्वाकु, कृतवेदन, समार्गव। धामार्ग है ना। और कुटज। और और मीठे पाइन से है, मीठे से मतलब मधुक, पी से मतलब पिपली, एन से मतलब नींब और ई से मतलब एला। तो षडवामक मीठे पाइन में, आई साइलेंट है इसमें, तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हो। उसके बाद है विरेचन द्रव्य। विरेचन द्रव्य है टोटल 17। 17 द्रव्यों में जो षड विरेचक द्रव्य उनमें से है त्रिवर्त, अर्घवत, सप्तला, दंती और द्रवंती प्लस त्रिफला। त्रिवृत, अर्घ्व। अर्घवद, सप्तला, दंती, द्रवंती, ये कहाँ ये लिखी है? 5, ये यहाँ पे है, ये 5 ओ, लिखे। त्रिवर्त, अर्घवद, सप्तला, दंती, द्रवंती, ये षड विरेचक द्रव्यों में से 5 द्रव्य ये आगे प्लस त्रिफला। और उसके बाद है द्राक्षा, कंपिलक, गवाक्षी, इंद्रयुधा, श्रेणी। ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ये जो है पिल्लू, नीलनी, उदकीर्य, निचुल, वचा, ये पीजी लेवल पे ये पूछते हैं, तो इसका फार्मूला है पिल्ला नीला उसका नया बॉयफ्रेंड। पिल्ला से पिल्लू, नीला से नीलनी, उसका से उदकीर्य, नया से निचुल। निचुल होता है समुद्र फल और विदुल, पर्याय है इसके निचुल के, समुद्र फल और विदुल भी कहते हैं इसको। और बॉयफ्रेंड ब से मतलब है बचा। तो ये लास्ट वाले द्रव्य ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 5 द्रव्य तो षड विरेचक द्रव्य के, त्रिवर्त, अर्कबद्ध, सप्तला, दंती, द्रवंती और एक त्रिफला है, प्लस ये पिल्ला नीला उसका नया बॉयफ्रेंड, पिल्लू, नीलनी, उदकीर्य, निचुल, वचा, बस। उसके बाद है इस अध्याय में सर्वप्रथम विरेचन के लिए विरेक शब्द आया। यहाँ पे विरेक शब्द ये रेफरेंस के तौर पे भी कहाँ पर आया पूछ सकते हैं, तो अपमार्ग तंडुलीय अध्याय में है। उसके बाद है स्थापन और अनुवासन द्रव्य, टोटल है 29। 10 मूल द्रव्य तो हमें पता है भी श्रेष्ठ बात शामक होते हैं 10 मूल। तो अनुवासन बस्ती को भी श्रेष्ठ बात हरनाम कहा गया, तो 10 मूल द्रव्य तो होंगे। और लवण भी श्रेष्ठ बात शामक है, तो बस्ती वात पे कार्य करती है, तो पंच लवण भी होंगे। और स्नेह भी वात पे अच्छा काम करते हैं, तो स्नेह भी स्थापन अनुवासन बस्ती में होंगे। उसके बाद ये गुड़ुची इंपॉर्टेंट है। गुड़ुची हम गैस नहीं कर पाते भी स्थापन अनुवासन में होगी, क्योंकि ये पित्त शामक और ज्वर हर बोली गई है। और एक अरेंड, अरेंड को विरेचक बोला गया है, लेकिन ये स्थापन अनुवासन में भी है। और ये कोल, कुलथ, कृतन, कोल बदर होता है, कुलथ और कृतन, ये पूछ लेते हैं। एक ये ऊपर जो मदन है, मदन फल, मदन फल वमन में भी है, वामक भी है और स्थापन में भी है।
तो इसमें 10 10 मूल द्रव्य याद करने हैं, 5 लवण, 4 स्नेह, मदन फल, गुड़ुचि, अरेंड और कोल मतलब बदरबेर, प्लस और कृतन। उसके बाद यहाँ लिखा है त्रिकटु आय शिरो विरेचन में, त्रिफला आय विरेचन में, 10 मूल आय स्थापन और अनुवासन में, और पिपली आई है शिरो विरेचन और वमन दोनों में। शिरो विरेचन द्रव्य में भी आई है पिपली और वमन में भी है ये। और मदन फल वमन और स्थापन अनुवासन दोनों में है, ये इंपॉर्टेंट है मदन फल का, स्थापन अनुवासन का पूछते हैं इसमें। फिर यहाँ पर पंचकर्म वर्ड जो अपमृत तुंडलीय देह में पंचकर्म वर्ड आया है, ये इसका रेफरेंस आ गया। और ये लिखा है भी पंचकर्म करने से पहले मात्रा काल का विचार कर लेना चाहिए, और पंचकर्म से पूर्व स्वेदन आदि पूर्व कर्म सम्यक रूप से करने का निर्देश दिया गया है। फिर यहाँ पे युक्ति का महत्व भी आया है, युक्ति भी फर्स्ट टाइम अपमृत तुंडलीय अध्याय में ही आई है। ये औषध की समय की योजना मात्रा और काल पर निर्भर करती है, और द्रव्य ज्ञान की जो नॉलेज रखने वाला वैद्य है उसको मात्रा और काल के अनुसार ही युक्ति लगाकर चिकित्सा करनी चाहिए। आगे आगे 28 विभागों जो इस अध्याय में लिखे गए हैं वो, तो इसमें 22 विभागों है और 6 पेय का वर्णन किया गया है। विभागों में जल का अनुपात हमें पता है भी 1:6 होता है, भी 6 गुना जल में ये वागु तैयार होता है, और पेय में 14 गुना जल होता है, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो 6 पेय इनमें से कौन सी है? तो पेय से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो पेय के लिए द्रव्य पूछ सकते हैं, विदीपनीय, पाचनीय और ग्रहणी पेय में क्या है, दधित बिलव चांगेरी कौन सी पेय है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से चार तर्क अनुसार पेय नहीं है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए 6 नाम पेय के कौन कौन से हैं। तो ये याद करना बिल्कुल इजी है 6 नाम। सबसे पहले पाचनीय और ग्रहणी पेय है। तो जैसे शरीर में जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका पाचन होता है, अगर पाचन ठीक से ना हो तो क्या बनता है? आम। आम। तो आम बन गया। आम अगर ज्यादा देर तक रहे तो क्या हो जाता है? अतिसार। तो पहले आम का अतिसार होगा, मतलब जो आम बना है वो ही निकलेगा पहले, जी। और आम के बाद आती है दोस्तों की बारी, पित्त श्लेष्म अतिसार निकलेगा। अगर फिर भी अतिसार नहीं रुक रहा तो लास्ट में रक्त निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, रक्त जी। अतिसार। और रक्त ज्यादा निकल रहा है तो शरीर में बिल्कुल हल्का तो वात का प्रकोप हो जाएगा, तो ये वात विकार नाशक। और जब शरीर में वात का प्रकोप हो जाएगा, पूरी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो मूत्र कृच हो जाएगा, क्योंकि पेशाब आएगा नहीं, यूरिन। यूरिनेशन। ठीक। तो ये 6 की 6 याद करना बिल्कुल इजी है। तो पहली है पाचनी ग्रहणी पेय, सेकंड आप याद करो आम अतिसार नाशक, थर्ड फिर पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक, फिर फिर रक्त अतिसार नाशक, फिर फिर वात विकार नाशक। और इसको देन वात अतिसार नाशक वर्ड आया बुक में, तो वात विकार या वात अतिसार दोनों लिख लो, वात अतिसार भी आ सकता है, इसके क्या नाम लिखा हुआ। ओके। और लास्ट है मूत्र कृष, डिहाइड्रेशन होगी तो यूरिनेशन नहीं होगी। अब हम याद करते हैं इनके द्रव्य। पहली लिखी है दीपनीय और शूल घनी वागु। तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरिक क्या होता है? पंचकोल होता है। तो हाँ जी। पंचकोल हम दीपन के लिए देते हैं, पंचकोल चूर्ण। और जो अगर उधर शूल है तो उसको भी शांत करता है। दीपनीय शूल घनी है, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरिक। सेकंड है पाचनी और ग्रहणी पे है। तो ग्रहणी में हम देखते हैं बिलाजी लवले देते हैं, हम बिलव आ गया, दाड़िम घृत देते हैं, और दही भी देते हैं, इसमें लैक्टोबैसिलस है तो पाचन के लिए सही होता है। तो इसको कैसे याद करोगे? बिलव और दाढ़ी में याद रखना, क्योंकि दाढ़ी माती घृत और बिलाजी लवले ये सबसे श्रेष्ठ औषध है इसकी ग्रहणी की। तो अगर पाचनी ग्रहणी पे आप पूछते हैं तो बिलव और दाढ़ी पे कंसंट्रेट करके इसको आंसर देना है। थर्ड है वात विकार नाशक, वात विकार नाशक पेय और वात अतिसार नाशक पेय। इसको सहवाते पंच मूलिकी ऐसे भी लिखा गया है बुक में। पंचमूलिकी का मतलब है लघु पंचमूल। सहवाते पंचमूलिकी, विवात अतिसार और वात विकार में लघु पंचमूल से साधित पेय देनी है। तो जो लघु पंचमूल होता है वो वात शामक, श्रेष्ठ वात शामक है। बृहद पंचमूल वात और कफ दोनों पे काम करता है, ये ज्यादा वात पे काम करता है, तो
जो लघु पंचमूल साधित पेय वात विकार नाशक और वात अतिसार नाशक पेय है। इक्का का श्वास घनी 10 मूल साधित, ये हम 10 मूल हरित की ये सब का श्वास में औषधि यूज करते हैं, तो 10 मूल। वैसे वात कफ पर ज्यादा काम करता है। हिक्का का श्वास की सबकी संप्राप्ति में वात कफ दोष प्रदान, वात कफ ही है, तो 10 मूल साधित पेय हिक्का काश और श्वास नाशक है। पित्त श्लेषम अतिसार नाशक पेय, पित्त श्लेषम अतिसार नाशक अगर ये आता है तो प्रेषण परनी से पहचान रखते हैं, जिसमें प्रेषण परनी आएगा वो पित्त श्लेषम अतिसार पे कार्य करेगा। बिलव इस पे भी आया है, क्योंकि बिलव का काम ही है जो बार बार वेग आ रहे हैं उनको ठीक करता है, गृहिणी में भी। लेकिन प्रेषण परनी से थोड़ा पहचान करनी है इसकी। फिर है रक्त अतिसार नाशक पेय, रक्त अतिसार और आम अतिसार। आम अतिसार की तो सिंपल है, अगर ज्यादा आम बन गया तो वो शरीर में विष बना देता है, तो अति विषा आम अतिसार से रिलेट करके आम अतिसार नाशक पेय को याद रखना है। ओके। हाँ। क्यों आम को विष की संज्ञा दी गई है। हाँ जी, हाँ जी। और रक्त अतिसार जो बताया गया कि बकरी के दूध में उत्पल और नागर प्रशन परनी द्वारा निर्मित पेय का पान करना चाहिए। तो जो ये बकरी का दूध का जो आता है पैसेज है अर्धोदक के, हाँ जी। इस वर्ड से ये रक्त अतिसार की पहचान करनी है आपने। ओके, थोड़ी सी पहचान कुछ वर्ड हमें रखने पड़ेंगे। याद रखिए। ठीक है। उसके बाद है मूत्र कृष्णाशनी। मूत्र कृष्णाशनी हम समदृष्टा कहते हैं गोक्षुर को, ये पता ही है हमें मूत्रल होता है, तो इससे पहचान करनी है। फिर आगे समदृष्टि गोकुल का पर्याय हाँ है। हाँ गोक्षुर का पर्याय है, गोक्षुर का ठीक। पर्याय लिख लो। ठीक। तृष्णा शामक मृद्विका सारीवा, ये दोनों पित्त शामक और शीतल बोली गई है, तो तृष्णा शामक में मृद्विका और सारीवा। फिर है कृमिगन विभागु। कृमिगन में विडंग भी कृमिगन होता है, सिगरू भी कृमिगन होता है, तो विडंग और सिगरू से कृमिगन का याद रखना है। विषगनी विभागु, विषगणित सोमराज्य विपाचिता। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, सोम मतलब सोमवार। सोमवार कौन से भगवान का दिन होता है? शिव जी का। शिव जी ने क्या किया था? विषपान। पान करा था उन्होंने। याद रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सोमराज्य विपक्षता है, तो विषगनी ये वागु है। हाँ सोमराज्य का पर्याय होता है बागकुची, हाँ लिख लो। जी। फिर है क्रिस्तानाशक विभागु। क्रिस्तानाशक विभागु है, ये सुअर के मांस रस खाने के लिए बोला गया है। तो जो मांस रस है वो वैसे ही क्रिस्ता को नष्ट करता है, भृंगण करता है, तो क्रिस्ता नाशक विभागु वराह निरहुए, इसे याद रखना भी सुअर का मांस रस खाने के लिए बोला है। जी। फिर क्रिस्ता कारक विभागु, ये ग्वेदु का नाम नाम ग्वेदु होते हैं, ज्वार बाजरा ये सब आ जाते हैं इसमें, मक्का। तो इनको भून कर खाने से जो हो गया, तो इनसे जो क्रिस्ता ही आएगी, तो ये क्रिस्ता कारक विभागु है। स्नेह अर्थ विभागु सर्पिस्मति बहुत तिला, तो घी भी आ गया और तिल भी आ गया, तिल का जो तेल होता है, लवण भी आ गया, लवण भी स्निग्ध करता है, स्निग्ध गुण होता है, तो ये स्नेहार्थ विभागु आ गए। फिर रुक्षनार्थ विभागु कुशा आमलक निर्हुए, कुश जो घास होता है तीर्ण पंचमूल का जो पार्ट है, तो ये शुष्कता लाता है शरीर में, आमलक के कवात से। कुश कुश जो तीर्ण पंचमूल में होता है, तृण है ये घास का है, तो इसे शरीर में रुक्षता लाता है। ओके। फिर है पकवाश है सूलघनी, ये यम यम के मदिरा सीधा, यमक होता है सम मात्रा में घृत और तेल, ठीक है। और मदिरा सीधा
ये ऐसे याद रखना है भी, अगर मदिरा ना पी, जो जो शराबी होते हैं उनके पेट में दर्द, शराब के कीड़े उछलने लगते हैं, ओके। सूल पैदा करने लगते हैं, तो मदिरा पीने से शांत हो जाते हैं। इस तरह कुछ आप दिमाग में रख सकते हो। जी जी। फिर है ग्राही वागु। ग्राही में आगे जामुन, अमरस्ती, ये सारे कसाई रस वाले हैं और स्तंभन कार्य करते हैं। तो ये ग्राही वागु, ग्राही मतलब स्तंभन, स्तंभन ठीक। कार्य करते हैं जो। फिर रेचक विभाग आगे। रेचक में साग, साग का मतलब है कोई भी साग पत्तर वाला, बत्थू का साग बुक में लिखा गया है। और मांस मतलब कोई भी मांस। और तिल और उड़द ये सारे गुरु चीजें हैं। मांस भी बहुत गुरु होता है, ये भी रेचक करता है। मांस जो मांस से जो उड़द बोला गया है, और मांस भी। और साग जो कोई भी साग ले लो, पत्थर वाला साग, बत्थू का साग, ये सब रेचक होते हैं। फिर है वेदनी विभाग। वेदनी में आगे क्षार, चित्रक। क्षार भी वेदन कर्म करता है, चित्रक भी बहुत ज्यादा उष्ण वीर्य, हींग भी उष्ण वीर्य, तो सब वेदन कार्य करते हैं। तो क्षार, चित्रक से वेदनी एवागु याद रखनी है। वात अनुलोमनी एवागु। हरितकी को द्रव्य गुण में वात अनुलोमन बोला गया, तो अभ्या, जिसमें अभ्या आ गई वो वात अनुलोमनी है। सिर्फ अभ्या से याद रखो आप। फिर घृत व्यापद नाशक एवागु। घृत व्यापद नाशन एवागु, तक्कर सिद्धि एवागु। क्यों घृत में स्निग्धता ज्यादा आ जाएगी बॉडी में, और तक्कर को रुक्ष बताया गया है, तो तक्कर सिद्धि एवागु, घृत व्यापद नाशक एवागु, घृत और तक्कर। और तेल व्यापदनाशक में तक्कर पिण्याक। तेल व्यापदनाशक ऐसे याद करो, जैसे पिण्याक होती है जो हम सरसों की जो खल बनती है, हाँ जब जी। सरसों तेल निकालते हैं तो एक साइड खल बनती है। तो ओके। पिण्याक से याद रखना है, पिण्याक मतलब खल ही होती है। तो तेल मतलब हम जब तेल निकलवाने जाते हैं पीस कर, तो उसमें से पिण्याक निकलती है। पिण्याक खल, समझ गए ना, खल निकलती है। हाँ जी। जब सरसों का तेल निकलवाते हैं, एक साइड तेल निकलता है, एक साइड खल। खल को हिंदी में पिण्याक ही बोलते हैं। तो पिण्याक और तेल कोरिलेट कर लेना आप। सुधानाशक विभाग को हम ये पढ़ते हैं भी, अपामार्ग तंडुल शीर देते हैं, तो अपामार्ग जिसमें आएगा वो सुधानाशक विभाग को। भस्मक रोग की चिकित्सा अपामार्ग तंडुल जो खीर देते हैं हम। फिर कंठ रोग नाशक विभाग को। कंठ रोग की यवा नाम यम के, ये वर्ड याद रखना है, यवा नाम यम के। जैसे ओके। कंठ से आवाज आ रही है ना हमारी, यवा नाम यम के, विदो ये बोल रहे हैं, कुछ भी माइंड में एक कंसेप्ट बना लो भी, ये कंठ पे है। ये कंठ रोग नाशक यवा नाम यम के। विषम ज्वर घनी। गो, गव्य मांस रस, गो मांस रस। तो गौ मांस रस कोई भी नहीं खाता, जो सामान्य है कोई नहीं खाता। कोई विषम मतलब कोई रेयर ही पीपल है जो गौ मांस खाएगा। तो विषम मतलब विषम ज्वर घनी में गौ मांस रस। इस तरह याद कर लेना। ओके। शीशन पीड़ानाशक, ये ताम्रचूड़ रसे, ये इंपॉर्टेंट है। ये ताम्रचूड़ रसे एक या एक इसमें है, शीशन पीड़ानाशक में है। सिर्फ एक जगह ही ताम्रचूड़ मतलब मुर्गे का रस, ओके। ताम्रचूड़ मुर्गे को कहते हैं। फिर ओके। बाजीकरण विभागु। बाजीकरण हम चारक में पढ़ते हैं भी, जो उड़द की दाल है वो श्रेष्ठ बाजीकर है, स मास विदला वृक्ष। जी और दूसरा इसमें घृत और क्षीर दोनों आगे, दोनों वाजीकर होते हैं, घृत और क्षीर। जी जी। जिसमें घृत, क्षीर और उड़द तीनों आगे वो वाजीकर है। फिर संधिवात है। आगे मदहर यवागु। उपोदिका व्यायाम, उपोदिका होती है पोई का शाक। ठीक है, कोई। हाँ, जो पोई का शाक है वो मदहर यवागु है। फिर इसमें चिकित्सक की अर्हताएं आई है, जो 5 अर्हताएं। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कितनी अर्हताओं का वर्णन है, निम्न में से अर्हता नहीं है, तो पांचों वर्ड याद कर लेना, फिर तो वर्ड कोई और होता है। ठीक है, ये करूंगी एक। चलो नेक्स्ट अध्याय है थर्ड, आर्गवदीय अध्याय। हाँ जी हाँ जी। आर्गवदीय अध्याय में बहि परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। और सेकंड जो अपमार्ग तंडुल्य था उसमें अंतः परिमार्जन, हाँ आंतरिक जी। शुद्धि के लिए शरीर का, इसमें शरीर की बाहरी शुद्धि के लिए। तो चरक ने इसमें कितने टोटल लेप और प्रदेय बताए हैं? 32। ये इंपॉर्टेंट है, 32 संख्या याद रखनी है। दूसरा 32 लेपों में सिर्फ एक प्रग्रस है, स्वेधर प्रग्रस। तो कौन सा प्रग्रस का वर्णन है? स्वेधर। फिर अध्याय में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 30। एक फर्स्ट अध्याय की पूछते हैं सूत्रों की संख्या 141, और एक थर्ड की, और किसी अध्याय की नहीं पूछते। ओके। फर्स्ट अध्याय में 141 हमने कल पढ़ा था, आज 30 है। और कुष्ठ जो 6 सिद्ध योग है उनमें सभी में गोपित की भावना है, गोरोचन की। तो कुल गो। 32 लेप। हाँ, गोपित की कुल 32 लेप कौन कौन से? 15 तो है कुष्ठनाशक, 4 वात विकारनाशक, 3 वात रक्तनाशक।
ये तीन आपको ऐसे एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा। अभी जो कुष्ठनाशक है वो 15 है, वात विकार नाशक 4 है और वात रक्त नाशक 3 है। 3 है। उसके बाद जो 2 है सिरे सूल नाशक। तो सिरे सूल से देखना स 2 बार आए तो 2, इस तरह याद कर लेना माइंड में। जी। और जो धा शामक है तो धा 2 वर्ड का सिर्फ एक ही लेप है, धा में 2 वर्ड है ना तो 2 बस। 2 वर्ड पहले का। 3 का रट्टा मारना है, कुष्ठ 15, वात विकार 4, वात रक्त 3, ये 2 2 बिल्कुल सिंपल है याद करने, सिरे जी सूल और धा शामक। बाकी एक एक है सब। जी जी। तो कुष्ठनाशक जो मेन 4 लेप है इनका सिर्फ फर्स्ट वर्ड याद रखना आपने, मनशिला, तुत, रसांजन और क्रंज बीज। इन चारों चारों जो जितने भी औषध होती है कुष्ठ में, ये चारों चीजें होती है उसमें। भले कोई मरीचादी तेल है, कुष्ठ राक्षस तेल है, या कुछ। कि दवाई हो उसमें ये 4 चीजें होंगी ही होंगी। हाँ उनमें होगी ये। कोई भी लेप या तेल है ना उसमें होती है। ओके। तो ये पहला पहला वर्ड याद करना है, ये पहला श्लोक पूरा ही आएगा तो मन शिला से पहचान करनी है। अभी ये कुष्ठनाशक लेप है। ओके। मरीचादी तेल हम कुष्ठ में देते हैं, मरीच में तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है मरीचादी तेल। तो मरीच देखो सभी में ही है मरीच। तो ठीक है। मनशिला मरीचानी अगर आए तो कुष्ठर लेप है। अगर सेकंड श्लोक आए तो से स्टार्ट हो रहा है तो विडंग मरीचानी, तो ये भी कुष्ठर है। अगर रसांजन परपुनाड़, परपुनाड़ होता है चक्कर, चक्रमर्द। चक्कर तो में। चक्रमर्द कुष्ठ का नाम पढ़ते हैं, हाँ जी। चक्रमर्द होता है परपुनाड़। इसको एडगस भी कहते हैं, परपुनाड़ भी कहते हैं। एडगस वर्ड नीचे है, ये देखो ये भी चक्रमर्द ही है, नीचे वाले फोर्थ में एडगस वर्ड है। और क्रंज बीज को भी विदृति नाशक, कृमि नाशक और कुष्ठ नाशक बताया गया है द्रव्य गुण में, क्रंज बीज। तो मनशिला, तुत, रसांजन, परपुनाड़, परपुनाड़ याद रख लेना अगर रसांजन याद ना रहे तो। और हाँ क्रंच बीज और एडगस, एडगस फिर चक्कर मर्द आ गया। तो ये सारे कुष्ठनाशक है। ये 4 इंपॉर्टेंट लेप है 15 में से, ये आपने याद करने हैं। फिर वातर लेप आ गए 3। ये पहला है अनूप मत्स्य वेशवार। भी वेशवार कोई स्निग्ध चीजों का वेशवार बांधना, तो वो वात का समन नहीं करेगा। उष्ण वेशवार होता है कोई उष्ण, जैसे कड़ा टाइप कुछ बना के बांध दो हलवा, तो वो गर्म होगा तो अपने आप वात का हरण करेगा, तो ये वातर है। सेकंड है स्नेह विचारों, स्नेह और दसमूल, दसमूल का हमें पता है भी वातर होते हैं और स्नेह भी वातर होता है, तो ये भी वातर आ गया। फिर आ गया कुष्टम स्थवा सवचा, यवानाम चूर्णे स तेल अमल अनुतिम। तो इसमें लास्ट में स तेल आ गया ना, तो तेल से याद करना है वातर, क्योंकि तेल को वातर बोला गया है श्रेष्ठ। तो इसमें लास्ट वाला वर्ड याद रखना है, स तेला अमल उन्त बातें, स तेल अमल उन्त बातें, ये लास्ट वाला वर्ड इसका याद रखना। फिर आ गया उदर शूलनाशक। उदर शूल में श शार, श शार अर्थी जठरे निहत्य। श शार, शार का वर्णन आगे भी हम पढ़ेंगे। पक्वाश्य शूल गण कौन से होते हैं, वो भी शार, शार यूज होता है। पक्वाश्यगत वात्र होगा उसमें भी शार देते हैं। तो जितने भी पक्वाश्यगत और उदर में जो भी शूल वाला आता है उसमें शार यूज होता है। तो शार से इसकी पहचान करनी है उदर शूलनाशक की। फिर आ गया वातरक, वातरक नाशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। गोधूम चूर्णम शगली पयस्य और सघृत। घृत और गोधूम होता है गेहूं का आटा। गोधूम चूर्ण मतलब गेहूं का आटे को बकरी के दूध में और घृत मिलाकर लेप करने से वातरक्त शांत होता है, ये बताया गया। इस पे अभी रिसर्च भी चल रही है, भी सच में ऐसा कुछ होता है। तो गोधूम चूर्णम शगली पयस वातरक्त हर लेप है, ये याद रखना। सिरसूल हर, सिरसूल जो भी उदर जतुगत व्याधि है उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है पित्त का, तो पित्त हर ट्रीटमेंट देते हैं हम। तो उत्पल और चंदन ये दोनों ठंडी चीजें हैं, पित्त शामक है। तो जहाँ उत्पल और चंदन जो ठंडी चीजें आ गई, वो सिर में जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल वो तेल भी है, हम लगाते हैं नवरत्न कूल, तो उससे भी जैसे सिर में रिलैक्स मिलते हैं। तो इस तरह याद रखना भी, उत्पल और चंदन ये दोनों शीतल होते हैं, तो सिर सुलर है। 1 मिनट डॉक्टर साहब, आपने वो रिसर्च वाला क्या बताया था, दोबारा बताना। वो रिसर्च चल रही है गेहूं के आटे का, क्या गोधूम किसको कहते हैं? ये जो श्लोक है ना, वाते स रक्ते स घृतम हाँ जी। परदेयो गोधूम चूर्णम शगली पेश। घृत गोधूम चूर्ण मतलब गेहूं का आटा, शगली पेश मतलब बकरी का दूध। ये तीनों चीज मिला के संधियों पे लेप करने से भी वात ठीक होता है, सच में। भी ये रिसर्च कर रहे हैं पीजी स्कॉलर पे भी ठीक है। सच में वात पे काम करता है और ये इंपॉर्टेंट भी है।
अब ये भूल आपने डिस्कस कर लिया, भूलना नहीं चाहिए अगर आ जाए तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फिर विषगण लेप अगर सीरीज हम पढ़ते ही रहे हैं, विसर होता है, सिंधुवार होता है, निर्गुंडी। सीरीज और निर्गुंडी विसर विषगण लेप में है। तो सीरीज तो श्रेष्ठ विषगण, एक ही तो द्रव्य दिया गया है, द्रव्य गुण में सीरीज, तो हाँ विषगण जी। लेप सीरीज। फिर स्वेदर आ गया, स्वेदर में फिर सीरीज है, तो इसमें सीरीज के साथ स सिंधुवार निर्गुंडी याद रखना विषगण लेप में। सिंधुवार निर्गुंडी को कहते हैं, सिरस्तु स सिंधुवार विषगण लेप है। और सीरीज के साथ अगर लाजा आ जाए, लामजक और लोदर भी आ जाए, तो ये स्वेदर है। ओके। हम्म। शीरीष प्लस लाजा और लोध्र। हम्म। लाजक होता है खस, खस का पर्याय है। और खसखस। हाँ, खसखस होता है ना वो। नहीं, खस से एक हाँ। घास भी होता है शायद, खस 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 तो अलग है, वो तो उसका फेम का, उसका आ गया पोस्ट का। अच्छा। ये खस अलग होता है, खस जैसे उसका संदल द्रव कांड उस तरह का कुछ होता है। ओके। और जो हेम है वो नागकेसर है। किसको नागकेसर कहते हैं? हेम को, हेम है ना इसमें वर्ड, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। हेम नागकेसर है। नागकेसर। इधर हम ऐसे याद कर सकते हैं, लोदर कसाई देते हैं, स्तंभन कार्य करता है, लोदरासव भी देते हैं। हाँ जी। अगर, हाँ, अगर लुकोरिया कुछ भी होता है लोदरासव, वो स्तंभ का काम करता है वहां रोकने का। तो स्वेद को भी रोकेगा, स्वेद हरा गया ना, उसको भी जी स्तंभन करेगा। तो लोदर से आप याद रखना। जी जी। लोदर और हेम, हेम लोदर, नागकेसर और लोदर, नागकेसर भी स्तंभन ही काम करता है, नक से जोड़ देते हैं हम रक्त में। तो हेम लोदर जो आए तो स्वेद हरा है। दुर्गंधनाशक में साथ में चंदन आ जाए और लोदर भी आ जाए, चंदन और लोदर। चंदन खुशबू लाएगा, लोदर क्या है, जो स्वेद है उसको नहीं आने दे रहा, तो बदबू आएगी नहीं शरीर में, और चंदन खुशबू ला देगा। जी इतना याद रखना, ठीक है। जी। लोदर के साथ चंदन आ गया तो दुर्गंधनाशक लेता है। उसके बाद ये सुश्रुत की, तो सुश्रुत ने आलेप के 3 भेद बताए, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। प्रलेप का है ये शीतल होता है, तनु मतलब पतला सा लेप करना होता है, प्रलेप मतलब पतला। अविश्वसी और विश्वसी मतलब अब्जॉर्बेबल है, नॉन अब्जॉर्बेबल है। जो पर्दे है, पर्दे से हमें वर्ड से लग रहा भी दा, ऐसे साउंड कर रहा है ना पित्त वाला, हाँ जी। तो इसका उपयोग भी बात कप में है, पित्त रक्त में नहीं है पर्दे का, क्योंकि वो रक्त और पित्त को तो बढ़ा देगा ये। तो ये होता है बैल और अविश्वास, इतना याद रखना। दूसरा, ये उष्ण शीत दोनों होते हैं, बाकी बाकी क्वालिटियों, जो प्रलेप अकेला शीत होता है, ये शीत उष्ण भी होता है। और ये इसका मोटा लेप होता है पर्दे का, ओके। क्योंकि अगर, हाँ। और अविश्वसीय, नॉन ऑब्जॉर्वेबल है, क्योंकि ये उष्ण होगा, अगर ये ऑब्जॉर्व हो गया तो नुकसान करेगा शरीर को, तो ये अविश्वसीय बनाया जाता है, मोटा। फिर है अलेप, अलेप दोनों को मध्य कंडीशन वाला होता है दोनों की। फिर ना ज्यादा मोटा होगा, ना ज्यादा पतला होगा, ना ज्यादा उष्ण होगा, ना ज्यादा शीत होगा। और ये रक्त पित्त व्याधि में